मैंने नरेंद्र मोदी और पांच अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है। आज परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 124 का आईपीसी की धारा 201, 120B के तहत एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। हर वक्त देशभक्ति का तमगा बांटने वाली पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। कई और धाराएं भी लगी हैं जिससे बीजेपी के हाथ पांव फूल गए हैं। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस केस में सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि बहुत से केंद्रीय मंत्रियों और कई और लोगों को भी लपेटा गया है। लगभग 50 लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने इस मुकदमे को सुनने लायक मानते हुए सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। यानी कि अब इस मामले में सुनवाई होगी और सुनवाई की तारीख अब अगला महीना जो शुरू होने वाला है अगस्त, उसमें पहले हफ्ते में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक केस दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम है इसमें और इनके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री यानी एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। इन पांचों के खिलाफ ये मंत्री हैं प्रधानमंत्री के अलावा, जिन पर ये मुजफ्फरपुर के कोर्ट में कल माफ कीजिएगा शुक्रवार को एक मुकदमा दाखिल किया गया है। ये मुकदमा जैतपुर ओपी पोखरेरा के रहने वाले और पेशे से एक वकील विनायक कुमार ने दाखिल किया है। कोर्ट ने केस की सुनवाई को मंजूरी दे दी, यानी सुनवाई पर रखा है। यानी इस मामले की अब नियमित सुनवाई होगी। इसके लिए 6 अगस्त को तारीख मुकर्रर की गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी पहली तारीख पड़ी है 6 अगस्त को। मुजफ्फरपुर में इसे सुना जाएगा। मैं आगे आपको पूरा मामला बताऊं उससे पहले आप खुद मुकदमा दर्ज करवाने वाले इस नौजवान वकील विनायक कुमार को सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। मैंने नरेंद्र मोदी और पांच अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है। इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अधिवक्ता विनायक कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट मंत्रियों के लिए मुश्किल बनने वाले विनायक कुमार, वकील विनायक कुमार। इनका केस एक दूसरे वकील लड़ रहे हैं। दोस्तों, विनायक कुमार ने अपने केस के लिए जिन्हें वकील बनाया है उनका नाम है वकील सुधीर कुमार ओझा, एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा। ओझा साहब के मुताबिक इस केस में संविधान का उल्लंघन करने और मौलिक अधिकारों जैसे रोजी रोटी, रोजगार और नौकरी का हनन करने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि देश के सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर समानता यानी इक्वालिटी के राइट, समानता के अधिकार को छीना गया है नागरिकों से। किसने? प्रधानमंत्री मोदी और उनके इन मंत्रियों ने, वित्त मंत्री ने, गृह मंत्री ने, एविएशन मिनिस्टर ने, रेलवे मिनिस्टर ने, इन सब ने मौलिक अधिकारों को छीना है। इस केस में कहा गया इससे देश में बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी है। वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि केस दायर करने वाले वकील विनायक कुमार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 124 का आईपीसी की धारा 201, 120B, आप इस धाराओं की गंभीरता को जानते हैं। 120B इसके तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है। आप ओझा साहब को सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और बातें इस वीडियो के बाद।
आज परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 124 का आईपीसी की धारा 201, 120 बी के तहत एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम उल्लंघन इन लोगों के द्वारा की गई है, जबकि उस संविधान में कहा गया है कि मौलिक के अधिकार का किसी का अपहरण नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है। तो संविधान के उल्लंघन को लेकर के यह देशद्रोह का मुकदमा इन सभी के खिलाफ और 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 6/8 की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित की है। यह अपर मुख्य न्यायाधिकारी पश्चिमी प्रथम के न्यायालय में हुआ है और इसकी सुनवाई स्वीकार होने के बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधिकारी 4th बेस्ट के यहाँ होगा। तो ओझा साहब की जो ये आपने ये वीडियो देखा है, ये राजेश कुमार ओझा साहब ने शेयर किया है। और राजेश कुमार ओझा जो हैं प्रभात खबर बिहार के हेड हैं और पहले भी ये पत्रकारिता क्षेत्र में पहले से ही रहे, तभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वकील जो हैं विनायक कुमार के ओझा साहब, जो दूसरे वकील हैं, ये फ्रेंच कट में जिनकी अभी आपने बाइट सुनी, वो ये सब कुछ बता रहे थे। और जो दूसरा पहला वीडियो हमने लिया था, जो हम आपको सोर्स इसलिए बताते हैं ताकि आपको और बहुत से लोग जो बाहर बैठे हैं उन्हें ये ना लगे कि हम अपने पास से कुछ, ये आरजेडी मुजफ्फरपुर जो वकील थे जिन्होंने केस दर्ज किया, वो नौजवान वकील, वो उनका वीडियो आरजेडी मुजफ्फरपुर ने शेयर किया था, जो हमने लिया है। आपने उन्हें सुना था जिन्होंने केस दर्ज करवाया है। खैर, बढ़ते हैं आगे। आरजेडी मुजफ्फरपुर ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा था कि पीएम मोदी के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। युवाओं को बेरोजगार रखने वाली निजीकरण की नीति को देशद्रोही माना जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है मुजफ्फरपुर, उसका ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल है, और आप देख सकते हैं ब्लू टिक भी मिला हुआ है। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, वकील सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 इसका खुलेआम उल्लंघन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, इन सब ने किया है, जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूं, बार बार लेने की जरूरत नहीं। जबकि संविधान में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकार का आप किसी का हनन नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, यानी सरकारी उपक्रम खोलने हैं, जबकि सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में प्राइवेट लोगों को, लाला बनियों को, इन सबको बेचा जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, जाती है। निजीकरण नहीं करना है संविधान के अनुसार। ये लोग उस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है और अज्ञात 50 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, ये वकील ओझा साहब कहते हैं। माननीय कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए 6 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 6 अगस्त के बाद कितनी मुश्किलें होने वाली हैं। ये केस मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के न्यायालय में हुआ है। ये आपको बता देना बहुत लाजिम है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन खबर की इसी से बनती है। 6 अगस्त को सुनवाई है। इसको मंजूर करने के बाद इसकी सुनवाई अब अपर मुख्य न्यायाधिकारी 4th बेस्ट के यहाँ होगी। ये आपको वकील साहब ने भी बताया था अपनी बाइट में। आप नहीं समझ पाए इसलिए मैंने बता दिया, अगर नहीं समझ पाए तो। वहीं केस दर्ज करवाने वाले वकील विनायक कुमार के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और 5 जो अन्य मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 40-50 और अज्ञात लोग भी हैं। उनमें बहुत से लोग हो सकते हैं जो नीतियां निर्धारित करते हैं, सचिव स्तर के होते हैं, और बहुत से आयोग के लोग होते हैं। ये मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद के उल्लंघन करने के लिए किया गया है। इन लोगों ने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है, उनके सभी रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है। यह वकील की तरफ से कहा गया जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, और वो कहते हैं इसीलिए मुकदमा दर्ज किया गया है कि इन लोगों ने रोजगार के अवसरों को खत्म कर दिया है। आखिर दोस्तों, ये नौबत आई क्यों कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ? दरअसल लगातार बेरोजगारी नए रिकॉर्ड बना रही है। ऊपर से निजीकरण ने युवाओं के लिए मौके कम कर दिए हैं। अभी अग्निवीर योजना ने लंबे वक्त तक सेनाओं में सेवा देने का ख्वाब देखने वाले युवाओं को आग बबूला कर दिया था। उन्होंने जगह जगह आग लगा दी थी। क्या आपने नहीं देखा था? मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं।
दैनिक भास्कर में 2 महीने पहले एक खबर छपी थी, उसका एक अंश पढ़ रहा हूं। इसे आप निजीकरण और बेरोजगारी की यारी को समझ सकते हैं। निजीकरण और बेरोजगारी के बीच क्या यारी है, इस अंश से समझिए कि बैंक ऑफ इंडिया के महासचिव ने 2 महीने पहले महासचिव सह FBOIOA के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार ने सरकार को निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी 2 महीने पहले। मैं आपको शब्द शब्द वही, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वही समझा रहा हूं और बता रहा हूं जो लिखा गया रिपोर्ट में, ताकि आप समझें कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये जुमलेबाजी नहीं है। तो उन साहब ने ये कहा, जो भास्कर की रिपोर्ट है, कि सरकारी बैंकों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। आरक्षण की प्रासंगिकता तभी है जब सरकारी क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता रहेगी। अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो आरक्षण और रोजगार की समस्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल आत्मा बचाने के लिए जरूरी है कि हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करें। आई रिपीट, उन्होंने कहा कि संविधान की मूल आत्मा बचाने के लिए जरूरी है कि हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करें। सरकारी बैंकों ने पूरे देश में ज्यादा धन खाते खोले हैं, वित्तीय समावेशन में हर क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया है, रोजगार सृजन का काम किया है, बिना थके बिना रुके हर लक्ष्य को प्राप्त किया है। निजीकरण की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, निजीकरण की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, आरक्षण पर भी असर पड़ेगा। उक्त बातों की जानकारी FBOIOA के कार्यकारिणी सदस्य सह कटोरिया शाखा के शाखा प्रबंधक कुमार शैलेंद्र ने यहां दी। उन्होंने कहा कि ये वो संगठन के साथ हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो समाज में अस्थिरता आएगी, समाज में लोग गलत कामों की तरफ जाएंगे और इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं। और अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्या आपने इससे पहले यह खबर कभी सुनी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसकी कोर्ट में सुनवाई हो रही हो? अगर आप 2002 की गुजरात दंगों की बात करते हैं तो उससे अलग हटा दें। हाल के सालों में कब आपने यह खबर सुनी थी कि मोदी और उनके मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? ये बड़ी खबर हमने आपको बताई और आप इस खबर को परखिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको एपिसोड, ये स्टोरी काम की लगी हो, लगता है कि ये मैसेज, ये पैगाम दुनिया तक पहुंचे, तो इसे शेयर करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।